है, ये पसीना नहीं गंदे नाले का पानी है, इसे पसीना कह रहे हैं आप। इस तरीके से आप लोग दबने वाले नहीं है, हम दबने वाले बनेंगे। हम सर तो कटा सकते हैं लेकिन आवाज नहीं दबा सकते। जनता ने नहीं नकारा, ये तो ईवीएम नकार रही है साहब। ईवीएम खुद समझदार है, आप खुद जानते हैं, आप सब जानते हैं। तांत्रिक देश में ईडी का प्रयोग, ये सरकारी एजेंसियों का प्रयोग लोगों की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। लोगों की आवाज दबाई जा रही है, ये बहुत गलत है। आपकी आवाज दबाई गई है? बिल्कुल दबाई जा रही है। आप एक बात बताइए, हमारे देश के बड़े नेता, हमारे नेता, पूरे देश के नेता जनहित याचिका की जो आवाज, जनता की आवाज उठाते हैं पूरे देश में, राहुल गांधी जी नेशनल हेराल्ड के ऊपर 6 साल पहले उनको क्लीन चिट दी थी और अब वो क्लीन चिट के माध्यम में उनका मसला उठाया जा रहा है, उनको उसी में दोबारा ब्लेम किया जा रहा है, पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा है। सोनिया गांधी जी को बुला लिया गया। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? यानी कि जो विपक्ष आवाज उठाएगा आप उसको बंद कर देंगे उठाकर? आप बंद कर दीजिए। देश में अगर राजतंत्र चाहिए तो फिर एक तरफा इकट्ठा कर लीजिए। आप विपक्ष बोलते हैं, विपक्ष में तो आम आदमी पार्टी, आप तो कहीं नहीं है। अरे आम आदमी पार्टी और ये दोनों, ये आम आदमी पार्टी भूल जाए कि अब सत्ता मानने के काम करेगी। ये अब कांग्रेस आ रही है। आप देखिए मध्य प्रदेश में जो भी निगम पार्षद के इलेक्शन हुए, जहाँ भी आपकी सीटें, जहाँ भी आपकी सरकार है, वहाँ तो आम आदमी पार्टी आ रही है। आप कहाँ आ रहे हैं? कहाँ आम आदमी पार्टी आ रही है? आम आदमी पार्टी सिर्फ पंजाब में आई है और कहाँ पे आई है? आम आदमी पार्टी का आप सब काम देख चुके हैं, बिजली और पानी फ्री। अभी पहले देखो जिस तरीके से बरगलाया था यहाँ पे दिल्ली में, जिस तरीके से बरगलाया था, अब कहाँ पे? आप देखिए कि आज ये जो भाजपा पार्टी और ये जो आम आदमी पार्टी एक दूसरे, ये कठपुतली पार्टी है, ये एक दूसरे के साथ सामंजस्य, भाई बहन का रिश्ता निभा। आपको क्यों नहीं मानती? क्यों विपक्ष में आपको क्यों नहीं मानती? विपक्ष, बीजेपी आम आदमी को विपक्ष में तो दरअसल अभी कांग्रेस ही तो है, कोई नहीं है। आम आदमी, आप आम आदमी को गिना रहे हो? आम आदमी तो दूसरी बीजेपी है। आम आदमी पार्टी तो दूसरी बीजेपी है साहब। आम आदमी पार्टी के जो भी मंत्री सत्येंद्र जैन अभी 1 महीने से जेल में है। आपकी मीडिया क्यों नहीं दिखा रही, मुझे ये बताइए। आपकी मीडिया दिखा क्यों नहीं रही है? आपकी मतलब किसकी मीडिया? नहीं, आपकी मीडिया, आपकी मीडियम का मतलब है इस आज के समय में ना मीडिया को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट डील हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट डील। वो आवाज नहीं उठा रही है। अगर वो आवाज उठा देगी तो देश की जनता सत्ताधारी पलटी नहीं हो जाएगा, सत्ता पलट हो जाएगा साहब। न्यूज में आपके हिसाब से मीडिया किसके लिए काम कर रहा है? 70% मीडिया बिक चुकी है। आप खुद समझदार हैं, आप खुद जानते हैं, आप सब जानते हैं, सत्ताधारी पक्ष के लोग आप सब जानते हैं, आप खुद सपोर्ट कर रहे हैं। बताइए किस तरीके का बताएं निष्पक्ष होकर, क्योंकि अब मीडिया को स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए, मीडिया को सही मुद्दे दिखाने का सपोर्ट। $8 कहाँ डॉलर जो रुपया क्या जा रहा है? क्या देखिए तेल के दाम कहाँ जा रहा है? सब कुछ बेच दिया, आपका रेलवे बेच दिया, सारी चीजें चैनल जो है आपका चैनल जनता की आवाज उठा रहा है। मैं इसका सौभाग्य, मैं आपको दिल से नमन करता हूँ। आप रोड पर आकर काम कर रहे हैं, मगर मैटर ये नहीं है। मैटर ये है कि देश की बड़ी बड़ी जो मीडिया जो अपने ऊपर उनके फॉलोवर्स हैं, टीआरपी उनकी इतनी लेने के लिए, तो आज वो आवाज क्यों नहीं उठा रही है? कांग्रेस को क्यों नहीं है? नहीं, यहाँ पर नहीं दिखा रही है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कांग्रेस को दिखाई नहीं रही है, ना उनकी आवाज उठा रही है, ना उनके जनता दिखाया जा रहा है, उनको इनकम टैक्स दर दिखाया जा रहा है। देखो सोनिया गांधी पीछे और ये राहुल गांधी पीछे लगाया जा रहा है। किसके ऊपर पड़ा है तो बोल रहा है कि बताइए कौन से आपके ऊपर पड़ा था? आप बताइए। एक बात मुझे ये बताइए, बीजेपी के नेता पर हुई, क्या उसको गिरफ्तार करा गया? क्या राहुल गांधी गिरफ्तार किया? नहीं, राहुल गांधी जी की बात लाई क्यों उठा रही है? राहुल गांधी जी को नेशनल हेराल्ड में आज 6 साल पहले अरुण जेटली वित्त मंत्री ने क्लीन चिट दे दी, तो आज तुम उनको क्यों उठा रहे हो? आप रोड पे खड़े होकर के चिल्ला रहे हैं, जनता ने आपको नकारा तभी तो बीजेपी आई। जनता ने नहीं नकारा, ये तो ईवीएम नकार रही है साहब। ईवीएम देश की जनता से बढ़ गया। और क्या ईवीएम? आप देखिए ईवीएम हर जगह जहाँ पे है ईवीएम चलेगा वोट। तो बीजेपी का विरोध क्यों कर रहे हैं फिर आप? तो सरकार, आप बीजेपी का अब तो सरकार उसकी होगी जिसकी ईवीएम होगी। तो ईवीएम का विरोध करिए, उसकी होगी। बीजेपी का विरोध क्यों? अरे ईवीएम बीजेपी विरोध करेंगे। आप देखिए बीजेपी ने क्या कहते हैं, ईवीएम से सरकार। आज बांग्लादेश, आज पाकिस्तान की मुद्रा कहाँ पहुँच गई है, उससे ऊपर है। किस तरीके से किसकी है? ईवीएम भारत सरकार की है ना, निर्वाचन आयोग तो काम कर रहा है ना, किसके नेतृत्व में काम कर रहा है? किसके नेतृत्व में? बीजेपी के। तो आपकी कमी कहाँ? सरकार में हमारी कमी, आपकी हमारी कमी कहीं नहीं है। इस तरीके का एलिगेशन लगा रहे हैं कि सिस्टम को करप्ट कर दिया। नहीं, ये गलत है। नोटबंदी हुई, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? नोटबंदी से बताइए ना, जीएसटी से क्या फायदा हुआ? आज महंगाई कहाँ पे है? आप बताइए, कहाँ महंगाई है आज? आज पेट्रोल दाम, डीजल के दाम कहाँ पहुँच गए? जनता को तो कहाँ पहुँच गए?
जनता को तो वही पसंद है। जनता को क्या पसंद है? जनता को, अरे वो ईवीएम को पसंद है, जनता को पसंद नहीं है। जनता को भी पसंद नहीं है, ईवीएम पसंद है। आपके हिसाब से सारी जनता को एक साइड कर दो और ईवीएम एक साइड कर दो, सरकार बन जाएगी। सरकार बन जाएगी, क्यों नहीं बन जाएगी सरकार? युवा वर्ग पूरा साथ में है। आज देखो बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है, बेरोजगार, नौकरी है नहीं। अग्निवीर के माध्यम से 4 साल की नौकरी दी जा रही है, उसके बाद बेचारा बेरोजगार हो जाएगा। 23 साल की एज में बेरोजगार हो जाएगा तो क्या करेगा? तो आप इतने निकम्मे आगे कुछ नहीं कर सकते? क्या करेगा जब आप 4 ही साल नौकरी देंगे? बताइए किस तरीके से? आपने खुद हार मान लिया, मेरे से कुछ नहीं होगा। हम क्यों हार मान ली? हमने 4 साल के बाद आपने हार मान लिया। 4 साल के बाद किसी ने हार नहीं मानी, और हम हार क्यों मानेंगे भाई? हम क्यों हार मानेंगे? लेकिन क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, देश की सरकारों के पास क्या अब देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है? रोजगार नहीं दे पा रही है तो क्या इस देश की गवर्नमेंट का फायदा है? हमें इस देश के युवाओं को क्या फायदा है इस देश की गवर्नमेंट से? जो सरकार, क्या कांग्रेस के टाइम में बेरोजगारी नहीं थी? क्या नहीं थी? नहीं थी, वैकेंसी आ रही थी। एसएससी डिपार्टमेंट, यूपीएससी डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट में आप देखिए, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रही थी। बेरोजगारी का स्तर अभी 2014 के बाद आप देखिए, बेरोजगारी स्तर कोरोना टाइम से कोई वैकेंसी नहीं आई है। आप बताइए किस तरीके कांग्रेस के समय में आप कोई भी युवा वर्ग को उठा के देख लीजिए, किसी को भी बुला के देख लीजिए, कोई बेरोजगार नहीं था, सब अमन चैन की शांति जी रहे थे और सबका साथ सबका विकास हो रहा था। आप देखिए 80 और 20% का सिस्टम कर दिया है, नफरती की राजनीति फैलाई जा रही है। किस तरीके से बंद नहीं कर सकता? सुनो पहले, कांग्रेस को पिंजरे में बंद नहीं किया, कांग्रेस ने खुद को, कांग्रेस को पिंजरे में बंद नहीं किया। कांग्रेस खुद पिंजरे में ये बंद होकर ये संदेश दे रही है, आप मान लिया कि आप किसी काम के नहीं। ये सत्ताधारी पार्टी को संदेश दे रही है कि आप हमें जितना मर्जी बंद कर लो, हम रुकने वाले नहीं है। आपने मान लिया कि आप किसी काम के नहीं। रुकने वाले नहीं है, हम दबने वाले नहीं है। हम सर तो कटा सकते हैं लेकिन आवाज नहीं दबा सकते। सरकारी बैंक में बिल्कुल, हम तो भाई गरीब लोग हैं, संतान। अरे गए हैं, बिल्कुल गए हैं, बिल्कुल गया हूँ। हालात देखिए, हालात, सर्विस देखा आपने? हाँ देखे, प्राइवेट बैंक की सर्विस देखा? हाँ देखा मैंने। क्यों नहीं प्राइवेट? एक बात बड़ा नहीं, निजीकरण होना चाहिए, लेकिन निजीकरण गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को खत्म नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट तुम सारे सेक्टर बेच दो और फिर निजीकरण करो। आप सुन लीजिए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता आपकी ना तो ईडी से डरने वाले हैं और ना ही आपकी सीबीआई से डरने वाले हैं और ना ही आपकी दिल्ली पुलिस से डरने वाले हैं। ये सत्य के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। और राहुल जी के नेतृत्व में, अनिल कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में, जो आज आपने दिल्ली पुलिस के द्वारा और हमारे तमाम बड़े अध्यक्ष, बड़े नेताओं पर जिस तरीके से वाटर कैनल पे हमला किया गया, आप इस बात से समझ लीजिए, आप ये सोच लीजिए, इन वाटर कैनलों का प्रभाव हम पे कुछ नहीं पड़ने वाला। हम दिलेर हैं, दिलेर ही रहेंगे, न झुके हैं और न झुकेंगे। कांग्रेस की और जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। नहीं, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता और पहली बार मैं ना तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और एक भारत में रह रहे होते हुए आम आदमी का ये कर्तव्य बनता है, यहाँ बोलने का अधिकार है, या सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बैरिकेड्स पे चढ़ने का अधिकार नहीं है। नहीं, बैरिकेड पे चढ़ने का अधिकार जब सत्ताधारी विरोध करेगा, जनहित की आवाज को दबाएगा, जब इस देश की जनता जागरूक होगी और सत्ता पलट करेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता तक की आवाज पहुंचाना चाहता हूं, आंदोलन करना पड़ेगा। पहुंचाना जैसे लोगों की तानाशाही नहीं चली, महेंद्र राजपक्षे जैसे उनकी भी राष्ट्रपति की तानाशाही नहीं चली, तो यहाँ पे मोदी की भी तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलने देंगे, ना चलने देंगे और ना चली है और ना ही चलने देंगे। हमारे देश के जेल में पैक करेगा। आप एक बात बताइए, ये जेल, ये वाटर कैनल, ये ईडी, ये गिरफ्तारी से कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं डरा करते। वाटर कैनन का विरोध कर रहे हैं आप लोग, गर्मी में नहला। एक बात बताइए, नहीं आपके लिए अच्छा आप एक बात, शांति पसीना नहीं है, ये पसीना नहीं, गंदे नाले का पानी है, इसे पसीना कह रहे हैं आप। इस तरीके से आप लोग तो नहा रहे थे, नहाया नहीं गया, इस पे चोट लग सकती है। आपको मैं बता दूं, पिछले
कुछ दिनों में हमारे पूर्व जो अभी हमारे सांसद वर्तमान में अनिल कुमार चौधरी जी अध्यक्ष जो नेतृत्व कर रहे थे, उस दिन हम लोगों ने विरोध किया शांतिपूर्ण तरीके से। उस दिन वाटर कैनल पे उन पे हमला किया गया, उनको चोट लग गई, उनके ब्रेन में चोट आई, उनको कोई गंभीर चोट लग सकती थी। इसका कौन अधिकार, कौन जिम्मेदार होगा? इसमें किसी को कोई घायल हो सकता है, क्या ये जिम्मेदार रहेगी? आप ही लोग तो एंजॉय कर रहे थे नहा करके। नहीं नहीं, एंजॉय कहाँ है? ये एंजॉय क्या है? ये कैसा है? ये क्या कोई स्विमिंग पूल थोड़ी ना है? स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं क्या? हम विकासशील देश हैं साहब। विकासशील देश में विदेशी व्यापार हो रहा है, विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगी, हमारी देश की जीडीपी अच्छी होगी, ग्रोथ करेगी। अब हमारे यहाँ पर टूरिज्म प्लेस को 2 साल 3 साल हो गए, नौकरी नहीं है और टूरिज्म प्लेस को बिल्कुल रोक लगा दी गई है। इस पैंडेमिक सिचुएशन में आपने देखा ना तो विदेशी मुद्रा आई। इस समय में जनता को राहत देना चाहिए। आप जनता को महंगाई की दर, ये बीजेपी वही पार्टी है साहब जो कभी संसद के बाहर पेट्रोल का विरोध करती थी तो कभी देखिए कच्चे तेल का दाम कितना है। आज देखिए ना, आज कांग्रेस पार्टी कर रही है तो आज कोई आवाज नहीं उठाने वाला, कोई दबाया जा रहा है इसकी आवाज को। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना